तो आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर है, कछुआ और मगरमच्छ की दोस्ती। हाँ बिल्कुल, ये कहानी हम सब ने सुनी होगी। कहानी एक नदी की है जहाँ एक कछुआ और एक मगरमच्छ रहते थे। और खास बात ये कि मगरमच्छ कछुए को खा नहीं सकता था, खोल बड़ा मजबूत था उसका। सही, और कछुआ भी जाहिर है मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, तो एक तरह का शक्ति संतुलन था वहां। हाँ बिल्कुल। तो इसी माहौल में एक दिन मगरमच्छ ने सोचा, चलो दोस्ती करते हैं। उसने कछुए को दोस्ती का प्रस्ताव दिया। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना? हाँ, प्रस्ताव तो सीधा था, लेकिन कछुए का जवाब कहानी को असल मोड़ देता है। क्या कहा उसने? कछुए ने कहा, भाई दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, हम दोनों में तो बहुत फर्क है। ये सिर्फ इनकार नहीं था, मतलब ये रिश्ते की बुनियाद पर ही सवाल था। अच्छा, तो कछुआ क्या महसूस कर रहा था? उसे लगा कि ये बराबरी की दोस्ती नहीं होगी। बिल्कुल, उसने शायद तुरंत भांप लिया कि ये प्रस्ताव ताकत की स्थिति से आ रहा है, बराबरी की भावना से नहीं। कछुए का ये संदेह या कह लें समझदारी आगे जो हुआ उसके लिए मंच तैयार करती है। तो ये दोस्ती का प्रस्ताव असल में बराबरी का नहीं था? क्या ये सिर्फ मगरमच्छ का अपनी ताकत दिखाने का तरीका था, क्योंकि कछुए के मना करने पर उसे गुस्सा आ गया? हाँ बिल्कुल, उसका गुस्सा यही दिखाता है। उसने शायद सोचा था कि कछुआ मना कैसे कर सकता है। ये आपसी सहमति का प्रस्ताव कम और हुक्म ज्यादा लग रहा था। उसने कछुए की बात समझने की कोशिश ही नहीं की। बल्कि जब कछुए ने शांति से खरगोश वाली कहानी का जिक्र किया, हाँ? कि भाई घमंड नहीं करना चाहिए, हाँ वो कहानी। तो मगरमच्छ का अहंकार और भड़क गया। उसे लगा कि कछुआ उसे सिखा रहा है। और फिर क्या हुआ? गुस्से में मगरमच्छ ने कछुए को उठाया और नदी से बहुत दूर फेंक दिया। अरे बाप रे! और धमकी दी कि अगर वापस नदी में आया तो फिर बाहर फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दोस्ती की जगह दुश्मनी। हाँ, और मगरमच्छ ने यह भी कहा कि दूसरी नदी तो बहुत दूर है, तुम जैसे धीमे जानवर के लिए वहां पहुंचना नामुमकिन है, तो या तो माफी मांगो या फिर नदी में आने का ख्याल छोड़ दो। क्या घमंड था! ये तो वही बात हुई, अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। बिल्कुल क्लासिक अहंकार, दूसरे की क्षमता को एकदम कम आंकना। उसे लगा कि अब कछुआ पूरी तरह बेबस हो गया है। पर कछुए ने क्या कहा? उसने माफी मांगी? नहीं, कछुए ने शांति से कहा कि वो धीरे धीरे चलकर नई नदी तक पहुंच जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। उसका ये जवाब उसके शांत इरादे को दिखाता है। कमाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मोड़ तो अब आता है। हाँ, तो मगरमच्छ जब कछुए को फेंक कर लौट रहा था। हाँ, लौटते समय वो रास्ता भटक गया और वो गीली चिकनी मिट्टी वाली जगह पे पहुंच गया, दलदल जैसी जगह। ओह, और वो उसमें फंस गया? हाँ, वो फंस गया और जितनी कोशिश करता निकलने की उतना ही और धंसता जाता। उससे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। ये तो विडंबना है। जिस ताकत पर इतना गुमान था वो उसे बचा नहीं पा रही थी। बिल्कुल, ये उसके अहंकार का, उसके घमंड का सीधा नतीजा था। उसने कछुए को कमजोर समझा था और खुद को अजेय, लेकिन प्रकृति ने हिसाब बराबर कर दिया। और फिर कछुए का क्या हुआ? कछुआ तो धीरे धीरे अपनी राह पर जा ही रहा था, तभी उसे मगरमच्छ की पूंछ फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा और उसने देखा कि मगरमच्छ फंसा हुआ है। हाँ, और मगरमच्छ मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। अब कछुए की बारी थी। उसने क्या किया? मदद की। पहले तो कछुए ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम्हें तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। ये पूछना स्वाभाविक भी था, है ना? हाँ बिल्कुल, जिस तरह उसे निकाला गया था। मगर जब मगरमच्छ ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, अपनी गलती मानी, तब कछुए का दिल पिघला। तो उसने मदद करने का फैसला किया। हाँ, उसने धीरे धीरे अपने पंजों से मिट्टी हटानी शुरू की। काफी मेहनत लगी होगी उसे। हाँ, छोटा सा तो होता है, लेकिन वो लगा रहा और आखिरकार मगरमच्छ उस दलदल से निकलकर वापस पानी में पहुंच गया। वाह! मगरमच्छ ने फिर से माफी मांगी, इस बार शायद सच्चे दिल से, और उसने फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और इस बार कछुए ने क्या किया? इस बार कछुए ने दोस्ती का हाथ स्वीकार कर लिया। क्यों? अब क्यों मान गया वो? क्योंकि अब ये प्रस्ताव बराबरी का था। ये जरूरत और कृतज्ञता से जन्मा था, अहंकार से नहीं। ये उस पहली पेशकश के बिल्कुल उलट था जो ताकत की दम पर की गई थी। अब दोनों ने एक दूसरे की कीमत समझ ली थी। और फिर वो दोस्त बन गए। हाँ, फिर वो अच्छे दोस्त बनकर साथ रहने लगे। तो कहानी का जो सार बताया जाता है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, वो तो है ही। बिल्कुल, वो तो स्पष्ट सबक है। घमंड कैसे विनाशकारी हो सकता है और विनम्रता और मदद कैसे रिश्तों को बदल सकती है। पर शायद इसमें एक और गहरा सबक छिपा है।
कि अहंकार हमें न सिर्फ दूसरों की कीमत समझने से रोकता है बल्कि अपनी सीमाओं को देखने से भी अंधा कर देता है। सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ विनम्रता की नहीं है, ये भी दिखाती है कि कैसे संकट के समय शक्ति के समीकरण बदल जाते हैं, कैसे आपसी निर्भरता की पहचान अक्सर मुश्किल हालात में ही होती है। हाँ, सच्ची दोस्ती शायद ताकत दिखाने में नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने में है। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या हमें अक्सर अपनी असलियत, अपनी सीमाओं और दूसरों की अहमियत को समझने के लिए किसी संकट या किसी लाचारी का इंतजार करना पड़ता है? क्या बराबरी का सच्चा एहसास तभी होता है जब ताकत बेमानी हो जाती है? ये सोचने वाली बात है।